नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक और अन्य जो भर्तियां होने वाली है उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। आपका 15 से 20 मिनट का क्लास होगा जी, है ना, उतने में मैं खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। चलो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रेविटी, गुरुत्व होता क्या है, ग्रेविटी होता क्या है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थात पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाया जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, याद रखना है, पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर, पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर, किसी भी पिंड पर, पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाए जाने वाले, लगाए जाने वाले, पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाए जाने वाले पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाए जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, बोलो, गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल कहा जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। वापस से सुनेंगे, पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाया जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको गुरुत्वीय त्वरण किसे कहा जाएगा, तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ध्यान रखना, गुरुत्व बल के कारण, ठीक है जी, गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं जी, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आगे सबको समझ में। तो क्या क्या बता दिया, देखिए मैंने बताया कि पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाए जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहा जाता है और गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण अर्थात एसेलरेशन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब ध्यान रखना, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जी का वैल्यू कितना होता है आपका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी पर। अगर आपसे पूछेगा मून पर, ठीक है, मून अर्थात चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितना होता है, तो चंद्रमा पर जी का वैल्यू आपका पृथ्वी के जी के वैल्यू का आपका 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो सभी को बताया 9.8 आपका पृथ्वी का जी का वैल्यू है, उसको 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6 3 बच गया, 6 6 का 36, ठीक है, 6 6 का कितना आपका 36 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना बच गया जी, 36 के बाद आपका 2 बचा, 6 तिया 18, ठीक है। देखो तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा कहाँ, आपका मून में होगा, कहाँ होगा आपका, मून में, चंद्रमा में होगा, ठीक है। और आपका पृथ्वी पर जी का वैल्यू कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू का, अगर आप पृथ्वी पर देखो, जैसे कि देखो ये जो मैंने पेन पकड़ा हुआ है, इस पेन को अगर मैं छोड़ूंगा, नीचे छोड़ दूंगा, तो इस पेन को जो पृथ्वी है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करेगी, नीचे खींचेगी। आपको ध्यान रखना है। मेरे बात समझ में आ गया। मैंने बोला कि इस पेन को अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो जो पृथ्वी इसको 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करेगी, नीचे खींचेगी, है ना। उसी प्रकार आपका चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितना होता है, चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितना होता है आपका 1.63 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है, आगे सबको समझ में, है ना। तो मैंने बता दिया ग्रेविटी क्या होता है और ग्रेविटेशनल एसेलेरेशन था गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं जी के मान में परिवर्तन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी अर्थात जी के मान में परिवर्तन या बदलाव, ठीक है, जी के मान में अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान में ना, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब आपसे पूछेगा, जैसे कि देखो मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पास एक अर्थ सरफेस बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या हमारा एक अर्थ है, क्या हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, चलो अर्थ हो गया,
पृथ्वी हो गया और इसका ये सेंटर हो गया, पृथ्वी का सेंटर हो गया। अब ये जो मैंने लाइन खींचा ये समझ जाओ पृथ्वी का सरफेस, अर्थ सरफेस, मैंने इसको क्या बोला, अर्थ, इसको मैंने बोला अर्थ सरफेस। क्या बोला जी, अर्थ सरफेस बोला, पृथ्वी की सतह बोला। और हमेशा याद रखना अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। और ये क्या है, इसका आपका केंद्र बिंदु है। क्या है, केंद्र बिंदु। यहाँ अगेन मैंने एक आपका एक लाइन बना दिया ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहा जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। इसको इंग्लिश में आपका इक्वेटर लाइन के नाम से इसको जानते हैं, भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर जी के वैल्यू में क्या परिवर्तन आता है। तो ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते जाओगे, पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते जाओगे तो जी का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पास 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, ऐसे मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाओगे जी का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ध्यान रखना, देखो आपका पृथ्वी की सतह से, यहाँ पास लिख रहा हूँ पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू है ना, जी का मान क्या होता है आपका, कम होता है। जी का मान कम होता है, ये पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जी का मान क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ठीक है। अब ऊपर चले गए, अब ऊपर के बाद आप आओगे नीचे, तो जैसे आप पृथ्वी की सतह से नीचे आते हो तो भी क्या होता है आपका जी का वैल्यू कम होता जाता है। देखो सेंटर पर तो 9.8 मीटर पर सेकंड है, मतलब यहाँ मतलब किसमें आपका अर्थ सरफेस पर ना, अर्थ सरफेस पर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड है। अब नीचे आते जाइए, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3। एक समय जब सेंटर पॉइंट में आएंगे, भूमध्य रेखा के जब हम लोग सेंटर पॉइंट में आ गए यहाँ, तब जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्या पता चला, दूसरा चीज़ आपको पता चला कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है आपका, कम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है जी। चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, जी के मान में क्या होगा, कमी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखो सेंटर पॉइंट में बात कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट में अर्थात तीसरा केंद्र बिंदु पर है ना, याद रखना केंद्र बिंदु पर जी का मान, केंद्र बिंदु पर जी का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है। क्या होता है जी आपका, शून्य होता है ना। केंद्र बिंदु पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस केंद्र बिंदु पर जी का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आता है, देखिए सुनिएगा इसको। जी का मान कहाँ मैक्सिमम होता है, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको बताना है कहाँ जी आपका, ध्रुवों में अर्थात पोल में। ठीक है, पोल में क्या होता है आपका, जी का मान सर्वाधिक होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या बताया, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो जी के मान में कमी आएगी, नीचे आओगे तो भी जी के मान में कमी आएगी। अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भूमध्य रेखा में जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपका सेंटर में, भूमध्य रेखा के सेंटर में क्या हो जाएगा आपको, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सबको समझ में है ना। फिर मैंने बताया जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, आपका ध्रुव पे होगा। देखो यहाँ पास होगा आपको मैक्सिमम होगा, ध्रुव पे क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार में परिवर्तन। ठीक है, एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण के कारण आपका भार में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ वेट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार में परिवर्तन। अब देखिए आप सभी को पता है W इक्वल टू क्या होता है आपका mg, है ना। W इक्वल टू क्या होता है आपका mg, भार इक्वल टू क्या होता है मास गुना ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है आपका। देखो W अर्थात क्या होता है आपका वेट, तो वेट आपका भार इक्वल टू क्या होता है जो आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है। अगर मैं इसके बाद निकालूँ तो W का, अब देखिए यहाँ पास जो आपका वेट है और G है एक दूसरे के क्या है आपका समानुपाती है, तो W और G क्या है आपका एक दूसरे के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। W और G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के समानुपाती है। तो जैसे जैसे अगर G का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे G का वैल्यू बढ़ता है तो वैसे W का भी वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे G का वैल्यू कम होगा तो W का भी वैल्यू कम होगा, और जहाँ G का वैल्यू 0 होगा तो वहाँ W का वैल्यू भी क्या होगा आपका 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप
अर्थ में देखें तो आपका जब भूमध्य रेखा से आप किधर जाते हो, पोल की ओर जाते हो, ध्रुव की ओर जाते हो। ये भूमध्य रेखा है, ये क्या आपका ध्रुव है। तो जब भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर जा रहे हो, है ना, मैंने क्या बोला, जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे तो जी का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इस केस में आपका वेट भी बढ़ेगा। जब आप कहाँ आओगे, जब आप इधर ध्रुव से, है ना, आप ध्रुव से किधर आओगे, आप केंद्र की ओर आओगे, सेंटर बिंदु की ओर आओगे, तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो जब जी का वैल्यू कम होगा तो आपका डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। और जब जी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आपका डब्ल्यू का वैल्यू कहाँ जीरो होगा, जहाँ जी का वैल्यू जीरो होगा। तो जी का वैल्यू सेंटर पर जीरो है, तो जी आपका डब्ल्यू का वैल्यू भी सेंटर पर जीरो होगा। जी का वैल्यू कब बढ़ा है, जब आप भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहे हो, आप ध्रुव की ओर जा रहे हो, तब जी का वैल्यू बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब जी का वैल्यू बढ़ेगा तो डब्ल्यू का भी वैल्यू बढ़ेगा। जब आप अर्थ सरफेस से या आपका पोल से आप सेंटर की ओर आ रहे हो, केंद्र बिंदु की ओर आ रहे हो, तो जी का वैल्यू कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जी का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा, जो आपका कम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, आपका एम गुना जी होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। और एक आपका होता है आपका मास मतलब क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। मतलब पदार्थ का जो आपका मात्रा है वही क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन आपका वेट क्या होता है, आपका एम इंटू जी, आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में, तो एक बार वापस से रिवाइज करिए क्या क्या आज चीज़ अभी आप लोग को मैंने बताया। मैंने आप लोग को बताया सबसे पहले कि आपका ग्रेविटी क्या होता है। पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाया जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी पर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और मून पर जो जी का वैल्यू होता है, पृथ्वी के जी के वैल्यू का 1/6 भाग होता है। तो इसका वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ जी मैंने बताया है ना। जब हम लोग अर्थ सरफेस में होते हैं तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। जब अर्थ सरफेस से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, आपका कम होता है। जब अर्थ सरफेस से नीचे की ओर आएंगे तो भी जी का वैल्यू क्या होता है, आपका कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका पोल में अर्थात ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। और आपका भूमध्य रेखा में सेंटर में अर्थात केंद्र बिंदु पे जी का मान क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर मैंने बताया आपका भार के बारे में भी मैंने बताया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी, है ना। तो डब्ल्यू और जी एक दूसरे के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपका जी का वैल्यू बढ़ेगा डब्ल्यू का भी वैल्यू बढ़ेगा। जैसे आपका जी का वैल्यू कम होगा डब्ल्यू का वैल्यू भी आपको कम होगा। देखो जी का वैल्यू कहाँ कम होता है, सेंटर पे कम होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको सेंटर पे भारहीनता महसूस होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूँ आप लोग को यहाँ तक की क्लास समझ में आएगा। एकदम छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको एक बार और देख लीजिएगा डेफिनेटली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।